चिंटू चौक से एक कैंट विधानसभा का प्रसिद्ध युवा कर्मठ समाज सेवी, जिन्होंने कैंट के चुनाव में ऐतिहासिक विजय हासिल की और कैंट के उपाध्यक्ष बनकर लगातार जनता की समस्याओं के निवारण के लिए खड़े रहते हैं। पिताजी की राजनीतिक विरासत को समाज सेवा करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। एक मुलाकात चलते चलते कार्यक्रम में आज शो के मेहमान बने कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष अभिषेक चिंटू चौक से जी, जिससे बात की हमारे न्यूज हेड व कार्यक्रम के होस्ट सृजन शुक्ला ने। नमस्कार, मैं सृजन शुक्ला डिजिटल भारत न्यूज़ के एक मुलाकात चलते चलते कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष चिंटू चौक से जी। आइए जानते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं कि क्या चल रहा है उनके राजनीतिक जीवन में और किस प्रकार से वार्ड के विकास में वो अपना सहयोग दे रहे हैं। नमस्कार चिंटू जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने शो में और पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार से आपने अपनी शुरुआत राजनीतिक जीवन में की। एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मेरा जन्म जबलपुर सदर कैंट हॉस्पिटल में हुआ और जन्म से जब मैंने अपने युवा अवस्था में आया तो देखा कि मेरे पिता कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं और वो काफ़ी लंबे समय से कैंट बोर्ड के पार्षद और उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और जब मैं 11th क्लास में था, जब उनका एक इलेक्शन पड़ा, तो तब से मैं इस कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा और उस चुनाव में कार्य किया और उसके बाद ही मैं कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में आया। और जो हमारे वरिष्ठ हैं डॉक्टर आलोक चंसुलिया जी, उन्होंने मुझे मौका दिया यूथ कांग्रेस में और तब से लेके मैं फिर छात्र राजनीति में रहा कॉलेज के समय में। फिर मैं बाद में एनएसयूआई का प्रेसिडेंट बना और काफ़ी लंबे समय से राजनीति से जुड़े होने के बाद मुझे अपने पिता जो जहाँ से वार्ड के पार्षद होते थे वहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मिला 2009 में। और 2009 से फिर मैं पार्षद का चुनाव लड़के फिर बोर्ड का उपाध्यक्ष भी बना और फिर पुनः मैं वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ा और वहाँ से पार्षद बना और पुनः उपाध्यक्ष आज जो हूँ। बहुत ही संक्षिप्त बातें थी अभी आपने जो बातें की हमारे सामने। हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो बीच में पड़ाव आए संघर्ष के, किस प्रकार से आपने सफ़र तय किया? जीवन तो संघर्ष का ही है, चाहे राजनीति हो चाहे कोई भी, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहता है और मैंने बड़ा इसको सरलता से लिया। क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ तो स्पोर्ट्स की तरह मैंने जो हम कार्य लेते हैं, जो कार्य करना है हमें, तो इसको बड़े पॉजिटिव वे में करना चाहिए। इसमें कभी झुंझलाना नहीं चाहिए या कभी किसी प्रकार का भय डर, क्योंकि जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छा बुरा होता है, तो हमेशा पॉजिटिव सोच रख के काम करेंगे आप तो सफलता मिलेगी। चूँकि एक आप युवा हैं और युवा कांग्रेस में भी काफ़ी सक्रिय थे, तो एक बड़ा आंदोलन युवाओं के लिए कौन सा था जिसे आप अपनी उपलब्धि समझते हैं? जैसे युवाओं के लिए हम लोगों ने, जब मैं एनएसयूआई का प्रेसिडेंट रहा उस समय काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी प्रदर्शन किए, शहर बंद कराया, कॉलेज बंद कराए, यानी कि युवाओं के लिए रोजगार के लिए। जैसे अभी जैसे उद्योग भवन यहाँ आया था, रोजगार कार्यालय थे, इनको शिफ्ट कर दिया। अभी भी हमारे प्रदर्शन चल रहे हैं एनएसयूआई की तरफ से। तो समय समय पे युवाओं के अधिकार के लिए हम लोग लड़ते रहे। इस बीच विचारधारा का भटकाव भी आया है? हाँ, बीच में हो जाता है। जैसे घर में 4 लोग रहते हैं, थोड़ा मनमुटाव हो जाता है और मैं युवा था, मैंने कहा तो सुबह का भूला शाम वाली स्थिति हो गई। बातें आती थी कभी कांग्रेस में फिर कभी भाजपा में। हाँ, एक आध बार हो गया था, लेकिन सुबह का भूला शाम को वापस घर आया और अपनी पुनः प्रतिष्ठा हासिल की, कांग्रेस में आया। और जनता के बीच में जो आपने विश्वास जागृत किया है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कैसे कार्य करते हैं बीच में जाके जनता के बीच जो मैंने विश्वास हासिल किया है, जैसे आपने भी कहा बीच में भटकाव हो गया, मैं चला गया था, लेकिन वहाँ जब देखा मैंने कि यहाँ तो घोर भ्रष्टाचार है, झूठ फरेब है, आम जनता को कैसे प्रलोभन दे के काम निकालना है, फिर उसका उपयोग करके उसको दूर करना है, ये सब देख के मुझे बड़ा बुरा लगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ये सोच नहीं है। कांग्रेस की ये है, लोगों जो अपने साथ है उनका कार्य करना है, अपने एक विश्वास बनाना है और जो लोग हमारे साथ हैं उनका उपयोग नहीं करना है, उनको
आखिरी दम तक उनका साथ देना है। तो वही मैंने किया कि जब से मैं कैंट बोर्ड का पार्षद बना हूँ, मैंने क्षेत्र के लिए लड़ा है। मैंने इसको अपने परिवार, राजनीतिक रूप में नहीं लिया, मैंने इसको अपने परिवार, क्योंकि आज मैं पद पे हूँ, कल नहीं हूँ, यहीं रहना मुझे। आज कुछ जो लोग मेरे कंधे पे जा रहे हैं तो मुझे उन्हीं के परिवार के युवाओं के कंधों पे जाना, तो इसको परिवार की तरह लिया। और मैंने कोई भी समस्या जो क्षेत्र की रही वो अपनी समस्या समझ के उसकी लड़ाई लड़ी और उसको सुलझाया। तो इस वक्त हमारे साथ हैं युवा पार्षद माननीय श्री चिंटू चौकसे जी। लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं और इस बार हम उनसे बात करेंगे जो कि उन्होंने एक बहुत बड़ा चुनाव यहाँ से कांग्रेस के लिए चुनाव जीता है, ऐतिहासिक चुनाव जीता था जहाँ पर भाजपा का प्रभुत्व ज्यादा था। तो हम उनसे बात करते हैं कि कैसे इसकी तैयारी की और कैसे इसमें आपने मेहनत की। पूर्व में जब हम लोग पार्षद थे तो कभी हम लोग की ये सोच नहीं रही कि मैं जिस वार्ड का पार्षद हूँ उसी वार्ड में काम करूँ। और हम लोग जैसे यहाँ सुबह 10:30-11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे, जैसे किसी ऑफिस में बाबू का कोई कर्मचारी कार्य करता है तो हम लोग ने भी इसी तरह से यानी बैठ के यहाँ प्रतिदिन जो भी क्षेत्र का व्यक्ति आता है तो हम सब जो पार्षद गण हैं, जैसे मेरे साथी पार्षद पहले अमरचंद बावरिया रहे, मनमोहन अग्रवाल जी रहे, आपकी पत्नी किरण ठाकुर अभी भी हैं और आप दोनों की आप पत्नियां भी हैं, तो हम लोग ने सब ने मिल के यहाँ बैठ के यानी पूरे क्षेत्र की जो भी समस्या रही एकजुट होकर हमने कार्य किया है। तो इसी का जो लाभ मुझे मिला है कि जब मैं 4 नंबर में था तो 5 नंबर के लोगों के भी कार्य करता था। तो जब मैं चुनाव, जब यहाँ पे लॉटरी सिस्टम हुआ और मेरा वार्ड महिला हो गया और मुझे 5 नंबर से पार्टी ने टिकट दिया तो लोगों ने ये देखा कि जी इस वार्ड के पार्षद ना होते हुए भी लोगों ये कार्य करते थे। और हमेशा से यानी जो वार्ड नंबर 5 था, व्यापारियों की जो समस्या होती थी उस समय भी उन समस्याओं को सुलझाना, तो इसका ये लाभ मिला मुझे। और भाजपा के नेताओं की जमानत तक जब्त हो गई थी। हाँ, बट नेचुरल है जब आप काम करेंगे। मेरा प्रश्न पूर्ण नहीं हुआ तो मतलब ऐसी कौन सी समाज सेवा आप ऐसी कर रहे हैं रेगुलर सतत रूप से? जैसे कि यहाँ जो क्षेत्र में विधायक रहे हैं जी, जो उनने कभी भी, जो पूर्व में भी रहे और वर्तमान में भी हैं, कभी उन्होंने ऐसे कोई ठोस काम नहीं किए। सिर्फ समय समय पे पन्नी, साड़ी, कम्बल ये बांटना, कभी रोजगार की तरफ। लेकिन हम पार्षदों की सोच ये थी, मैंने पूर्व में कहा कि ये सदर बाजार मेरा परिवार है, मैं इस परिवार का सदस्य हूँ, तो लोगों को मजबूत बनाने का काम किया। 20 साल से सब्जी मंडी के व्यापारी भटक रहे थे तो हमने उसको एक स्थायी स्थान दिया। रजक समाज के हमारे जो भाई लोग थे जो अपना रोजगार करते थे रेल बाजार में, उनका घाट बंद हो गया तो उनके लिए हमने स्थायी धोबी घाट बनाया। काली माई मंदिर के पास जो लोग रोडों में व्यापार करते थे तो हमने उनके लिए व्यवस्थित गुमटियां बनाई, तो ये लोग हमने स्थायी व्यापार दिया। गरीबी रेखा के राशन कार्ड जो हर वार्डों में हमने बनाए, दीनदयाल की किताब, और फिर कैंट बोर्ड के माध्यम से हमने जैसे वृद्ध जो हमारी बहनें हैं, विधवा बहनें हैं, उनको हमने सिलाई मशीनें दी कि आप रोजगार कीजिए, अपना परिवार का पालन पोषण कीजिए। तो इस तरह के ठोस काम हम निरंतर करते आ रहे हैं। और क्षेत्र का तो देखिए विकास, रोड नाली, चार्ज मैं पार्षद हूँ नहीं हूँ वो होते हैं, लेकिन जो इस तरीके के काम है जैसे पर्सनल किसी की हेल्प भी करना है, जैसे जो फंड हमको यहाँ से मिलता है, जो हमारी पेमेंट है, तो हम उससे यानी कि मैं सारों को तो फीस नहीं दे, इतना फंड नहीं होता है, लेकिन जैसे कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है उसकी कोचिंग क्लास की निःशुल्क व्यवस्था कराना। और साथ ही साथ जैसे कि आजकल सिस्टम जो हो गया गवर्नमेंट ने कर दिया, प्राइवेटीकरण कर दिया है, तो हमने प्रयास किया ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र के उन युवाओं का जो पढ़े लिखे हैं उनको कैंट बोर्ड में लगवाना। किसी भी जो जिस लेवल का यानी पढ़ा लिखा है तो उसको, यानी बीएड है तो टीचर में भर्ती कराई, जो उसके लायक थे, यानी फेस किया, एग्जाम भी फेस किया, पास किया। और जैसे कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो हमने उसको सिक्योरिटी में लगवा दिया, यानी रोजगार दिया, यानी आप कार्य करो, आप फालतू घूमो फिरो नहीं। हमने ये व्यवस्था बनाई। कैंट विधानसभा में कैंट बोर्ड से किन समस्याओं को उठा रहे हैं और किन समस्याओं के लिए लगातार सतत रूप से लड़ रहे हैं? जो कैंट बोर्ड
में अभी आप देखेंगे कि हमने फिर पुनः वही शुरुआत की है कि रोजगार की जी। कि अभी गुमटियां बना रहे हैं, जो क्षेत्र के युवा लोग अभी भी जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको गुमटी देंगे अपना, जिससे रोजगार कर सके। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा है सिविल एरिया का, बगीचे बंगलों का। ये जो हमारे पूर्वज 100 साल से यहाँ रह रहे थे उनकी लीज रिन्यू नहीं हो रही है, सिविल एरिया बढ़ नहीं रहा है, बगीचे बंगलों में लोगों के मकान नहीं बना पा रहे हैं, तो सिविल एरिया का एक्सटेंशन हो। जो सदर बाजार की समस्या है, जैसे आज हम लोगों को लोन नहीं मिलता, हमारे रजिस्ट्री तो हम कराते, जमीन भारत सरकार की है, भवन हमारा होता है, लेकिन हमें लोन नहीं मिलता। तो हमने ये प्रयास किया और हमेशा से हम प्रयास कर रहे हैं, बोर्ड में प्रस्ताव लाते हैं कि ये भवन निर्माण की स्वीकृति मिले, नक्शे स्वीकृत हो, GRR जो होता है उसमें नाम परिवर्तित हो, तो जिससे कि यहाँ का व्यापार बढ़ सके। जिस सरकारी पैसे का उपयोग, जैसे आज नगर निगम का आदमी सदर में आता है और वो किराए की दुकान लेता है और 5 साल बाद वही दुकान खरीदने की बात करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके पास सरकारी पैसा होता है, उसको लोन मिलता है, वो नगर निगम में रहता है उसको। लेकिन हम कैंट के जो लोग हैं, हमारे पास एक सीमित पूंजी होती है, या हम अपने परिवार का पालन पोषण कर ले, कोई बड़ी गंभीर बीमारी आ गई उसमें खर्च कर ले, या शादी ब्याह में, बच्चे की पढ़ाई लिखाई में। और जो व्यापार है, जैसे आज मेरी कपड़े की दुकान है जी, तो मैं उसका रेनोवेशन भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास सीमित पूंजी है, एक्स्ट्रा पैसा है नहीं कि हम एक्स्ट्रा पैसा कोई मिल रहा हो हमको कैंट बोर्ड से मिल रहा हो, या हमारी एक संपत्ति गिरवी रख के मिल रहा हो, ऐसा पैसा। तो आज हम उसी स्थिति में, और बाहर का आदमी आके हमसे डबल डेवलपमेंट भी कर रहा है। तो ये सब शुरू से मेरी सोच रही है और प्रयास रहा है कि इन चीजों को होना चाहिए, जिससे कि, क्योंकि हिंदुस्तान एक जैसा है भाई, कानून अलग अलग है, लेकिन लोगों को जीवन यापन करने के लिए सारी एक जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। चिंटू जी, देखा जा रहा है कि कैंट बोर्ड की गाइडलाइन के से परे जाकर भी कुछ जगहों पे यहाँ भवन निर्माण का कार्य किया गया है। इन सब बातों को बोर्ड में आप कब उठाएंगे, कब बातें करेंगे? जैसे विभिन्न प्रकार के बिल्डर्स अपने धन बल के दम पर ऐसी बिल्डिंग्स का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, आप जो ये बात कर रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल से कैंट साउथ तो ऐसा कोई व्यापारी ही नहीं आना चाहता है कि बड़ी बिल्डिंग्स, मॉल्स, क्योंकि यहाँ स्वीकृति होती है। जो भवन बने, मैंने कहा ना, सब अवैध रूप से इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ नामांतरण नहीं होता है, नक्शे स्वीकृत नहीं होते। आज जैसे मेरे ही मकान है, अब 50-100 साल पुराना, जर्जर हो रहा है, GLR में नाम नहीं है, हम आवेदन देते हैं, बोर्ड नक्शा स्वीकृत नहीं करता है, तो हमको अवैध निर्माण करने पड़ते हैं, जिसका हमको नोटिस भी मिलते हैं, फिर हम उसका जवाब देते हैं, कोर्ट कचहरी होती है। तो यही सारी चीजों के लिए हमारी लड़ाई है कि भाई हम नियम पूर्वक चाहते हैं काम करना। आज अगर जैसे हमारी कोई जमीन है, नियम से नक्शा स्वीकृत, जिस तरह नगर निगम में होता है, हम नक्शा स्वीकृत कराना चाहते हैं, लेकिन यहाँ नक्शे स्वीकृत नहीं। तो ये हमारी लड़ाई है कि एक्ट में संशोधन होना चाहिए, जो नियम है उसका सरलीकरण होना चाहिए, और सारे व्यक्ति चाहता है कि नियम से करें। जब चीजें नियम से नहीं होंगी, अब जैसे बगीचे हैं, अब वहां नाली नहीं बन पा रही, क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि वो A1 लैंड है। तो भाई A1 लैंड है, हम मान रहे हैं, लेकिन वहां पे पब्लिक तो रह रही है, 1000-1000, 2000 लोग रह रहे हैं, और आज से नहीं रह रहे, 50 साल से रह रहे हैं। तो भाई सरकार को सोचना चाहिए कि लीज बढ़ाए भाई, या तो कैंट सी लैंड करे जी। तो ये सारी हम लोगों की चीजें चल रही है, और अवैध रूप से इसलिए हम लोगों को बनाना पड़ता है, यहाँ क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि स्वीकृति नहीं मिलती। पुनः लौट कर आते हैं कैंट विधानसभा में। कैंट विधानसभा में भाजपा के विधायक हैं, काफी सालों से हैं, लंबा कार्यकाल है। ऐसी कौन सी समस्याएं आपको दिखती हैं जिनमें आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है? सबसे बड़ी तो चीज, अभी तो जो विधायक हैं फर्स्ट टर्म में, इनके पिता रहे हैं काफी लंबे समय से। तो मैंने कहा ना कि इन्होंने कोई भी एक ठोस काम नहीं किया। जैसे रोजगार की बात करें, आज अपन चले जाएं रांची, बहुत बड़ा क्षेत्र, आज आप अंदर जाओगे तो वही घनी बस्तियां हैं, एक सब्जी मंडी नहीं है अच्छी वहाँ। बड़ा पत्थर में आज भी लोग फुटपाथ पे व्यापार कर रहे हैं, एक शानदार स्टेडियम नहीं है। आज शिवाजी ग्राउंड आप देखो, हमारे पार्षद बनने के बाद यहाँ पे रेत उड़ती थी, आज शानदार ग्रास लगा दी, शेड्स बना दिए, चारों तरफ लाइट लगवा दी। स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड हमने काम किया, लेकिन आप रांची में देख लीजिए, कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। आज रोड वही अतिक्रमण है, ना ढंग की रोड है, ना सेंटर लाइटिंग है।
आपने क्या काम किए? सिर्फ जुलाई में बच्चों को बस्ते बांट दो, भारी वर्षा हो तो पन्नी दे दो जी। आज रांची का हॉस्पिटल आप जाके सर्वे कीजिए, आप कैंट का हॉस्पिटल देख लीजिए, आप रांची के सरकारी स्कूल देख लीजिए, आप हमारा कटंगा स्कूल देख लीजिए, तो ये फर्क है। सिर्फ पूरी पॉलिटिक्स उनकी पन्नी साड़ी कंबल पे चल रही है। और मैं तो बार बार जनता के बीच जाके ये बोलता हूं कि भाई ये कब तक चलेगा। आज दूसरे शहर आप देख लो जाके, डेवलप्ड हो रहे हैं क्या? आज यानी 10 साल से 12-13 साल से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। यहाँ अधिकतर विधायक काफी लंबे समय से बीजेपी के, सांसद बीजेपी के। कितने फ्लाईओवर बने? जो शास्त्री ब्रिज बना है आज मेरे ख्याल से अंग्रेजों के बाद जो बना होगा, उसके बाद आज तक एक फ्लाईओवर नहीं। वहीं आप भोपाल जाओ, वहीं मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, बेंगलोर जाओ, हैदराबाद जाओ, आज 5-10 साल में कितने फ्लाईओवर बन गए, कितनी रिंग्स रोड बन गई। यानी और जबलपुर शहर में पहले ये उदाहरण देते थे, सरकार नहीं है हमारी, हमारा कहना होता था कि हमारे विधायक सांसद नहीं है जी, जो बात उठा सके विधायक सांसद। आज जैसे मैं पार्षद हूँ, क्षेत्र की समस्या कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा, सरकार किसी की भी हो। इसके पूर्व भी कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, फिर मेरे पास ये बहाना है ना, हमारे विधायक सांसद ही नहीं रहे। हमारे विधायक ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने रांची की पानी की समस्या को लेके, वहां की बिजली को लेके 6-8 महीने तक विधानसभा में अपनी शपथ नहीं ली थी। भाई प्रयास तो किया। आज आप एक भी विधायक महोदय से पूछे कौन से ठोस काम किए? जेएनआरयूएम जो यूपीए की सरकार में ये शुरुआत हुई, हजारों करोड़ रुपए नगर निगम को मिला, कैंट की जनता को शामिल करके। इनके पिता यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष रहे, कितना प्रयास किया था जी। वो प्रयास हम सब पार्षदों द्वारा हुआ था। बाद में आदरणीय हमारे जो वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी से सहयोग लिया, तब प्रदेश सरकार ने 20%, वो भी आखिरी समय पे दिया, और उसके बाद हमारी सरकार ही चली गई। कभी भी विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास वाणी जी ने कभी जेएनआरयूएम के विषय में बात ही नहीं की। तो आने वाले वक्त में आप एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से? ये तो पार्टी तय करे जी, और जनता तय करेगी जी। क्योंकि एक हमारी टीम द्वारा सर्वे जब किया गया तो युवा होने के साथ साथ आपका जो लोगों के साथ सक्रियता बनी हुई है, उसमें सबसे पहले आपका नाम आ रहा था, चिंटू चौकसी जी। तो क्या आप उम्मीदवारी रख सकते हैं कांग्रेस की तरफ से? मैंने पूर्व में भी कांग्रेस की तरफ से टिकट मांगी थी, लेकिन क्योंकि काफी लोग रहते हैं, मिलती है कि नहीं मिली, और इस बार भी मैं प्रयास करूंगा। चमन श्रीवास्तव जी का भी नाम आता है, और एक वर्तमान में युवा नेता लगे हुए आलोक मिश्रा जी के सुपुत्र अंकित मिश्रा। तो क्या कहना चाहिए? भाई पार्टी जिसको भी टिकट दे, हमारा सभा में एक मत होके उसको जिताए, पार्टी तय करे। पार्टी ने अगर किसी और को भी तय करेगी तो मैं अपने क्षेत्र में जो मेरे को कार्य मिलेंगे वो कार्य करूंगा, और हमारा प्रयास रहेगा कि इस बार कैंट विधानसभा से कांग्रेस का ही प्रत्याशी जीते, और ये जो कांग्रेस की सीट मानी जाती थी पुनः कांग्रेस में है। जाते जाते हमारे युवाओं को, आम जनता को और अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा सर्वप्रथम यही कहना है क्षेत्र के हमारे सभी वरिष्ठ जनों से, माताएं बहनों से, युवा साथियों से कि सहयोग करें। कोई भी कार्य हो, जैसे आज हम पार्षद आपने चुन के भेजा, जब हम क्षेत्र में कोई चीज करते हैं बिना किसी के सहयोग से कुछ नहीं होगी। आज जो नालियां हैं, जैसे स्वच्छता की बात करते हैं, लोग एक दिन झाड़ू लगा के स्वच्छ भारत का सपना देख रहे हैं, तो एक दिन झाड़ू लगाने से स्वच्छता नहीं होगी। हमारे कर्मचारी तो प्रतिदिन काम करते हैं, रोज सुबह सफाई करते हैं, शाम को सफाई करते हैं। तो लोगों का जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जैसे अभी हमने एक मुहिम चलाई है कि लोग जो व्यापारी भाई हैं दुकान के साथ साथ वो रोडों में भी आ गए हैं, तो जब आप रोड पे खुद ही बैठ जाओगे तो लोग कहाँ चलेंगे, लोग कहाँ आके सामान खरीदेंगे? तो जो लोग हैं अपनी दुकान में सामान रखें, सीमित जगह तक रहें और रोडों को खाली रखें, जिससे लोग आए, प्रॉपर पार्किंग बने, लोग अपने वाहन खड़े करके घूम के व्यापार कर सकें। और स्वच्छता के लिए सबसे बड़ी चीज महत्वपूर्ण यह है कि अपने घरों में एक एक डस्टबिन रखें,
सुबह से लेकर शाम तक जो कचरा निकले उसको इकट्ठा करें। और कैंट बोर्ड ने सुविधा दी हुई है कि घर घर रिक्शे वाले आते हैं, हॉर्न बजाते हैं, बेल बजाते हैं, उनको कचरा डालें। इससे साफ सफाई रहेगी, स्वस्थ रहेगी। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। और इसके साथ साथ सभी लोगों को हमारा तो जो प्रयास है, जो पुनः हम जीत के आए हैं, क्योंकि हमने दलगत राजनीति से उठ के काम किया है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि आप कहाँ के हो, कौन हो, किस दल के हो। जो भी व्यक्ति आया हमने उसकी समस्या सुलझाने का काम किया है, जो जनता ने स्वीकारा है हमें। और वहीं युवाओं को यही संदेश है, नशीले पदार्थों से दूर रहें, अपनी शिक्षा में ध्यान दें और बहकावे में ना आए। आजकल जो बड़ा वातावरण चल रहा है भड़काने का, बहकाने का, अपनी सोच है कौन सही है कौन गलत है वो तय करें और उसके बाद आगे बढ़ें। तो आज हमारे साथ थे कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष के युवा पार्षद और युवा कर्मठ नेता अभिषेक चिंटू चौकसी। अगली बार एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।